नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी बहुत बेमिसाल चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। बहुत सारे छात्रों की रिक्वेस्ट थी कि सर एग्ज़ाम तो हो रहे हैं, एग्ज़ाम में तुक्का लगाने का। जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्त, उसमें तुक्का कैसे लगा, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है भी, उसमें भी अगर आप स्मार्ट तुक्का नहीं लगाते हैं ना बाबू, तो रिजल्ट नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बस वही सवाल का जवाब दूंगा भैया, नेगेटिव है जिसका मुझे आंसर पता है। भैया 100 सवाल पूछेंगे तो 50, 55 से 60% से ज़्यादा नहीं होंगे। आप कितना भी पढ़ लेंगे तो सही आपके एक्यूरेट, फिर भी घर आएंगे तो 10-12 गलत हो जाएगा। तो स्मार्ट तुक्का जो लगाएगा, जो स्मार्ट तरीके से लगाएगा, वही फायदे में रहेगा। चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, उसमें तो काफ़ी फायदा देगा, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें तो डबल फायदा है। तो चलिए आज देखते हैं इस छोटे से लेक्चर्स में कि तुक्का लगाने के क्या क्या साइंटिफिक और जनरल ट्रिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक प्यारा सा वाक्य से शुरुआत करते हैं। जो व्यक्ति खुद पर काबू रख सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। यदि आपका सेल्फ कंट्रोल है दोस्त, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व करने के जो टिप्स और स्ट्रैटेजी होती है वो इन 4 चीजों पर निर्भर करती है। मैं उदाहरण भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, बस दिल थाम के बैठिए भाई, बैठो यार। चलिए, पहला है रीड द इंटायर क्वेश्चंस। मैंने पूरे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए। शब्दों पे ध्यान दीजिए, गहराई पे ध्यान दीजिए, शब्दों की भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। फिर आप दूसरे प्रभाव पे चलिए। उसके बाद एलिमिनेशन रॉन्ग आंसर्स, एलिमिनेट करना है, छांट लेना है। 4 ऑप्शन हैं भाई। प्रश्न को अच्छे से पढ़ा तो पता चला अरे यार ये तो नहीं होने वाला, ये ए नहीं होगा। अच्छा, सी भी इस प्रश्न की भावनाओं से मैच नहीं करता दोस्त, तो बचा कौन दोस्त? बी और डी। अब इसमें सही जवाब खोजना है। उसके बाद रीड एवरी आंसर ऑप्शन। 4 ऑप्शन को 2 बार पढ़िए कि कौन सा ऑप्शन किस भावनाओं से मैच करता है। ऐसा नहीं कि ए में मिला भैया यही आंसर है, लगा के निकल लिए, पता चला सी में है। ठीक है। उसके बाद मेक एन एजुकेटेड तुक्का। तुक्का ऐसे रैंडमली मत लगाइए, थोड़ा उस पर सोचिए विचारिए और एजुकेटेड तुक्का का यूज कीजिए, जो हम अभी आगे वीडियो में बताने वाले। और 5वां रहेगा ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो अभी क्वेश्चन हम एग्जांपल में लेंगे, आप भी देखिएगा, मैं पढ़ूंगा और उस एलिमिनेटेड मेथड उस पर यूज करेंगे। एलिमिनेट मेथड यूज करते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? टेलीस्कोप की खोज, तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने करी, ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं, हमने ध्यान से 2 बार पढ़ लिया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप, एलिमिनेशन करते हैं। न्यूटन, वही न्यूटन काफ़ी गहराई का अध्ययन करते थे, है ना। उनकी रुचि पृथ्वी, अर्थ यहाँ ज़्यादा थी। टेलीस्कोप किस चीज़ को देखेगा? आसमानों को। तो शायद अगर आप भावनाओं को देखें तो न्यूटन गलत हो जाएगा। अच्छा, जेम्स वाट तो साइंस में एक ही चीज़ किया है, भाप इंजन का आविष्कार, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मामला फंसेगा रदरफोर्ड और गैलीलियो में। लेकिन आप देखिए, अगर आपकी समझदारी काम कर रही है तो रदरफोर्ड साहब जो थे वो केमिस्ट्री को लेकर के ज़्यादा थे, परमाणु संरचना, अल्फा पार्टिकल, ये सब। तो हमारा सही जवाब एलिमिनेशन मेथड कहता है ऑप्शन डी, गैलीलियो इज द करेक्ट ऑप्शन, और गैलीलियो ही हमारा सही जवाब है। और ये क्वेश्चन 45 बीपीएससी प्री में पूछा गया है दोस्त, है ना। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। कैसा लगा? पसंद आ रहा है? लाइक कीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, आपको लगा कि नहीं ये गड़बड़ है सर, आप तो यूं ही कह दिए, ऐसा नहीं होता है, तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव, हाँ ध्यान रखिए, बिहार में वन्य जीव, मैंने कहा था ना, क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए दोस्त। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, द फेमस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब एक बात बताइए, हजारीबाग तो बिहार में ही नहीं भाई, है क्या? नहीं है दोस्त, ये तो झारखंड में। अच्छा, पटना, पटना इतना घनत्वशील, बिहार का सबसे बड़ा घनत्व वाला जिला है, ज़्यादा महानगर है, यहाँ वाइल्ड लाइफ की कल्पना आप नहीं है करें तो बेहतर है। अब मामला आता है भागलपुर और बोध गया।
लेकिन आप जानते हैं दोस्त, गौतम बुद्ध अभयारण्य, बौद्ध गया में गौतम बुद्ध, पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े उधर पहाड़ हैं। भागलपुर भी एक घनत्व वाला सिटी है। तो हमारा एलिमिनेशन कहता है कि बौद्ध गया इज द करेक्ट ऑप्शन, और बौद्ध गया ही हमारा सही जवाब है। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि नहीं सर आप तो सही कह रहे हैं, आपका एलिमिनेशन मेथड निंजा ट्रिक है भाई। तो चलिए देखते हैं। अब जो हमारा अगला स्टेटमेंट है, कहता है लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जो है वो सही होगा और ऑल ऑफ द एबव वो सही होगा। तो लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट यानी कि प्रश्न में आप देखिए ऑप्शन ए ऐसा इतना है लिखा हुआ, ऑप्शन बी इससे इतना लिखा है, ऑप्शन सी इतना लिखा है और ऑप्शन डी इतना लिखा है। इसका मतलब सी सही है, गारंटी। नहीं समझ आया? देखो दोस्त, तुमको नहीं समझ आएगा, डेमो देंगे, एग्जाम्पल देंगे तब समझ आएगा। लो एग्जाम्पल लो भाई। ये देखो सवाल है, सवाल कहता है, इतिहास का सवाल है, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? अब ऑप्शन देखो, आंदोलन की बात कर रहा है, भावनाओं को समझो। कराची में एक आधारित आतंकवादी संगठन है, ये तो आतंकवादी संगठन की बात कर रहा है। पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। कराची में सुन्नी मुसलमान का एक गुप्त समाज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो ये सबसे बड़ा है ना दोस्त। मैंने क्या कहा? लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट्स, जिस प्रश्न का स्टेटमेंट लॉन्ग हो वो सही होता है। आप 100% ये ट्रिक है निंजा। देखिए अब सोच के देखिए, एग्जामिनर का पागल थोड़े है, वो इतना बड़ा इसको लिखा है, वो चाहता तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी भी लिख के छोड़ सकता था ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट करते हुए प्रश्नों के उत्तर में ऑप्शन एक ऑप्शन को 2 से 3 लाइन में लिखा है दोस्त, इसका मतलब कुछ तो बात है भाई, कुछ तो बात है। इसलिए लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, चलिए अब देखो ऑल ऑफ देम का एक उदाहरण लेते हैं। ऑल ऑफ देम कहता है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? देखिए कोई भी योजना का सवाल हो, किसी चीज का उद्देश्य पूछ रहा हो तो समझिए उसमें सभी सही होता है। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धा पेंशन आ जाएगा, स्वास्थ्य बीमा होगा, व्यक्तिगत दुर्घटना, उपरोक्त सभी, डी आंसर। यानी जब भी आपको ऑल ऑफ देम रहे तो कोशिश कीजिए, देखिए कि क्या वो कोई योजना से क्वेश्चन है, क्या वो किसी उद्देश्य से क्वेश्चन है, क्या सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं समझा? तुम नहीं समझोगे, फिर से डेमो दूसरा देते हैं। लो एक क्वेश्चन और लो। देखिए आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन क्या कर रहा, उद्देश्य पूछ रहा है। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात संवर्धन, कुशल राजकोषीय प्रबंधन, बैंकिंग सुधार, ग्रामीण विकास। डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रामीण विकास में निर्धनता, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, इनमें से सभी आंसर था, ठीक है, इनमें से सभी आंसर होना चाहिए यहाँ पे डी पे। तो ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगला एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, यहाँ पे देखिए 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? देखिए लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, योजना हो, है ना, ये सब चीजों में एकदम आंख बंद करके मारिए, इनमें से सभी, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, इनमें से सभी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे गजब के निंजा ट्रिक फॉर क्या, फॉर तुक्का। ये मेक एजुकेटेड ट्रिक था। एजुकेटेड ट्रिक मतलब आप एजुकेशनली ट्रिक को खोज करके एजुकेटेड तुक्का लगा रहे हैं। यस सर। अगर सवाल मैथ से हो या सवाल फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री से हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल हो दोस्त, तो ज़्यादातर सवाल या तो आंसर सी यानी कि 0 होता है, शून्य, या तो 1 होता है। अगर मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल है और न्यूमेरिकल वैल्यू में सवाल दे रहा, तो ज़्यादातर सवाल का जवाब 0, यानी जिस ऑप्शन में 0 है वो मारिए और जिस ऑप्शन में 1 है वो मार दीजिए। ये निंजा ट्रिक है, आप आजमा के देख लेना भाई, तब मुझे कमेंट में लिखना कि सर आपने क्या कहा था। ओके चलिए, अब एक और मेथड में बताता हूँ। यदि आप ऑप्शन रंगते समय ए और बी में कंफ्यूज हैं तो एकदम बी लगाइए, बी सबसे ज़्यादा सही होगा। अगर आप बी और डी में कंफ्यूज हैं तो एकदम बी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप सी और ए में कंफ्यूज हैं तो ए को मारिए गोली, सी लगाइए, और यदि आप सी और डी में कंफ्यूज तो डी को मारिए गोली, सी लगाइए। ये मतलब वन ऑफ द प्रो ट्रिक है। कैसा ट्रिक है? प्रो ट्रिक। ये सब ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद आपके देखिए रिजल्ट गर्दा उड़ा देंगे आप। और अब आइए कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए।
सबसे ज्यादा शब्द सही विकल्प, यानी कि जिस भी विकल्प में सबसे ज्यादा शब्द होंगे वो विकल्प सही होगा, मैंने पहले ही बताया। इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है वो सही विकल्प होगा। अब मान लीजिए 4 ऑप्शन है, सबको अलग अलग लिखा और एक को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, एग्जामिनर वहां कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है, तो वो सही जवाब होता है। नाम अलग विकल्प है, यानी कि 3 एक जैसा नाम है, एक अलग है, तो चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसा और एक अलग है, तो जो अलग है उसको सही मारिए और कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ने के बाद तुरंत अगर दिमाग नॉक कर जाए, ठीक है, कि ये सही सवाल है का जवाब होगा, तो आप उसको मार दीजिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें होती है जो आपको पता नहीं। अगर सवाल पॉलिटी से पूछा जा रहा है तो 6 महीने 14 दिन, है ना, ये सब ज़्यादा सही होता है। किसी भी विधेयक को पास करने ना करने 6 महीना, कोई की बिल लटका दिया कुछ दिया 14 दिन, नहीं आता है। 6 महीना या 14 दिन देखिए, सराख से मार दीजिए, एकदम जबरदस्त ट्रिक है। उसके बाद देखिए, इनमें से कोई नहीं अगर है और गलत पूछा हुआ है तो आप उसी को टिक लगाइए, मतलब कहता है ना इनमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है वही वाला सवाल का जवाब देना होगा। उसके बाद उपरोक्त में से सभी, ये हमेशा सही है, ज़्यादातर सही होता है केस, हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया। उसके बाद विकल्प में नीति आयोग योजना आयोग की बात करें तो वो सही होता है, क्योंकि वही सब प्लान करता है, ठीक है। नहीं अगर लिखा हुआ है तो उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रख करके ही काम कीजिएगा। डी आंसर कम चांस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सी ज़्यादा चांस होता है और बी ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। और कौन गलत है उसको हटाओ, इसका मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूँ, एलिमिनेशन मेथड। उत्पादन या कुछ बनाने की बात करें कि ये बना दिया वो बना दिया, तो चीन मारिए ऑप्शन में अगर है तो, ठीक है। कोई भंडार की बात करें तो ज़्यादातर भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, वो बना दीजिए। कोई नगर उगर बनाने की व्यवस्था हो तो फिरोज शाह तुगलक मार दीजिए हिस्ट्री में। और सबसे अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन बना रहे हैं और वो क्वेश्चन में आपका नहीं आ रहा है, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन होते हैं, तो यदि आप 5 ऐसे सवाल हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी का ए किसी का बी रैंडमली मत चूज कीजिए। या तो अगर बी को पकड़िए तो बी ही रंगिए, सी को पकड़िए तो सी ही रंगिए, और बी और सी में से कि कोई रंगिए। ए और डी ज़्यादा सही नहीं होता है दोस्त, ए और डी ज़्यादा सही नहीं होता है। ज़्यादा पकड़िए बी और सी को, और आप देखिए जब जिस प्रश्न को आपने हल किया है उसमें बी सही ज़्यादा है या सी सही ज़्यादा है। अगर बी ज़्यादा सही है तो सी को पकड़ के सबको सी कर दीजिए। अगर सी आपके बनाने में ज़्यादा सही हो रहा है और तुक्का लगाना है तो बी लगाइए, जिसमें भी लगाइए एक ही ऑप्शन को पकड़ कर रगड़ दीजिए। देखिए, ये मत सोचिए कि इस OMR सीट को एग्जामिनर जांच करता है, कंप्यूटर जांच करता है। ना कंप्यूटर को आपकी जाति पता है, ना धर्म पता है, ना कुछ हो। उस सीट घुसाएगा और चेक करके बता देगा भैया इतना सही है। अब तुम उसमें क्या मारे हो, लगातार बी मारे हो, लगातार सी मारे हो, वो नहीं देखता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम ट्रिक्स को अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो माइंड में चीज़ें बैठ जाएगी, और तब उम्मीद करेंगे कि आप एक बेहतर तुक्का लगाने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए दोस्त, रिजल्ट उसी का होगा जो बेहतर तुक्का लगाता है, क्योंकि 100 प्रश्न अगर बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम में, तो 80-85 सवाल किसी को नहीं आता है। खूब पढ़ने वाले बच्चा 60-65 सवाल एग्जैक्ट मारता है, 20-25 सवाल आपको तुक्के से ही लगाना होगा, है ना। और जो एकदम में कुछ नहीं हो रहा है, जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको छोड़ दीजिए, और नहीं है नेगेटिव तो ससुरा उसको भी रगड़ दीजिए। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से लेक्चर में हमने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बात समझाया है। ये था हमारा कैसे तुक्का लगाएं, कैसे सही और गलत का फ़र्क करें, कैसे 100 में 80 नंबर लाने में आप सफल हो जाए, इस पर एक छोटा सा लेक्चर था। हमारे इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए क्या, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, एग्ज़ाम में डर लग रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, तनाव को कैसे कम करें, वो भी मैंने एक छोटा सा लेक्चर दिया है इस पर, वो भी बहुत बेहतरीन है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस के 7 अगस्त के होने वाले हुए जो एग्ज़ाम, उसमें जो एनालाइज हुआ पेपर क्या क्या पूछा है वो भी हमने आपको बताया है, तो ये भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर विषय को मैंने यहाँ पे तैयार कराया है, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्लेलिस्ट में है। आप हर विषय का अलग अलग सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। ये बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है, ये पॉलिटी है, ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है,
इसी तरह किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एसएससी, कोई भी, तो जीएस के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जीएस के सारे सेगमेंट की तैयारी हम यहाँ पर कराते हैं, वो भी निःशुल्क, फ्री और पीडीएफ के साथ, बिना किसी फी के। बस आपको सपोर्ट करना है, इतना ही कि हमारे इस प्यारे से चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली के अन्य मेंबर को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही मस्त और स्वस्थ रहिए।